नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया। 10 साल के बाद 14 के बाद 24 में खंडित जनाधार मिला है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। वह अलग का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है और सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है और गठबंधन से 32 सीटें बहुमत से 32 सीटें उसको कम मिली। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारा हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में 19 में 62 सीटें बीजेपी को मिली थी, वो घट करके 37 सीटों पर आ गई। 33 सीटों पे आ गई हैं सारी, वो 33 सीटों पे घट करके आ गई। ये एक चिंतन का विषय है, एक मंथन का विषय है और बीजेपी का कोर कमेटी और बीजेपी के चिंतन करने वाले भी लोग, हमको लगता है कि रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के इस करारी हार पर चिंतन मंथन करना भी शुरू कर दिए। आज दिल्ली में एनडीए घटक दल की बैठक चल रही है। उसमें नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान उस बैठक में पहुंच गए हैं। आज प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से मिलकर के इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति महोदया ने नए सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा। एनडीए घटक दल की बैठक चल रही है और यह एकदम सही है कि बिना सहयोगी दलों के अब सरकारें नहीं चलनी है 5 साल तक। इधर इंडिया गठबंधन भी जो है देर शाम बैठक बुलाई है। उसमें माननीय शरद पवार साहब, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, शिवसेना के तमाम लोग जो हैं बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन आज हमारी जो चर्चा होगी वह उत्तर प्रदेश के 70 घोषी लोकसभा पर होगी, जो बड़ा प्रतिष्ठापरक सीट थी। पहली बार उत्तर प्रदेश में 70 घोषी लोकसभा में राजीव राय एक जमाने के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर खाता खोला है। एक बार 14 में बीजेपी चुनाव जीती थी। 14 के बाद 19 में समाजवादी पार्टी और बसपा के घटक दल, बसपा के अतुल राय चुनाव जीते थे। लेकिन 24 में राजू राय अपने दम पर चुनाव जीत गए हैं और जो जीत का अंतराल है वो 1,62,000 के लगभग है। 1,62,000 मतों चुनाव जीते हैं। पिछले 1 महीने से लगातार चुनाव पर डिबेट कर रहे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे जनपद के युवा अधिवक्ता और समाजवादी प्रबुद्ध वर्ग के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम तमाम बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। हम चुनाव के पूर्व जो मैंने कहा था उस पर चर्चा करूंगा, चुनाव पे चर्चा करूंगा, रिजल्ट पे चर्चा करूंगा और भविष्य के लिए भी मैं चर्चा करूंगा। तमाम बिंदुओं पे हमारी चर्चा होगी। तो गौरव जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपके प्रत्याशी राजीव राय भारी मतों से चुनाव जीत गए हैं। जी, जहाँ तक घोसी का भी रिजल्ट कल आया और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से घोसी की महान जनता का, जिसने इतना बड़ा सहयोग, साथ, समर्थन दिया कि घोसी लोकसभा में 1,62,000 से जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी और राजीव राय को जिताया। इसके लिए घोसी की जनता का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। गौरव जी, जब चुनाव का शुरुआती दौर था, जब डेटों की घोषणा हुई, प्रत्याशी की घोषणा हुई, उस समय मैं डिबेट किया था, आपको याद होगा, और मैंने आपको बुलाया था और मैंने आपसे कहा था कि जो नेशनल कवरेज ने सर्वे किया है 5 विधानसभा में राजू राय
सबसे आगे चल रहे हैं। आपको क्या लगा था उस समय? देखिए बिल्कुल सही सर्वे था आपका। मुझको याद है कि वो डिबेट हुआ था, उसमें तमाम दल के लोग शामिल हुए थे और उस समय लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हम पांचों विधानसभा में जीतेंगे, मगर आपकी जो टीम थी वो बधाई की पात्र है। आपकी टीम ने एक्चुअल ज़मीनी सर्वे किया था, ये तो साबित हो गया, क्योंकि जिस विधानसभा में आप लोगों की जो रिपोर्टिंग थी वो बिल्कुल सही थी। नेशनल कवरेज की टीम का मैं आभार धन्यवाद और बधाई दूंगा कि जहां मीडिया के लोगों ने एग्जिट पोल्स दिखाए वो फेल हुआ, वहीं आपकी जो टीम थी नेशनल कवरेज की टीम, वो इतना बढ़िया सर्वे किया था ग्राउंड लेवल पर जेन्युइन लोगों से। इसको मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने जमीनों पर जाकर सर्वे किया। और जो सर्वे आपने बताया पांचों विधानसभा कल हम रसड़ा समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती थी। जब जितना चुनाव समाजवादी पार्टी लोकसभा में जीती थी, हम 4 विधानसभा जीते हैं, रसड़ा हम कभी नहीं जीते थे, रसड़ा भी हम जीते इस बार। तो आपकी जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल सही थी, आपकी सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। पांचों विधानसभा एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, चुनाव के 2 दिन पहले जी जो मैंने परिणाम दिया था और चुनाव के तुरंत बाद जो मैंने परिणाम दिया था, उसमें भी मैंने कहा था कि 1,62,000 से 1,65,000 मतों के बीच में राजू राय ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। उस समय भी लोगों ने मेरा माखौल उड़ाया था, लोगों ने हंसी उड़ाया था, लेकिन आपने उस समय भी इस बात को कहा था कि नेशनल कवरेज का जो सर्वे आया है वो 99% सही होते हुए दिखेगा, और दिखा भी। इस पे आपका क्या कहना है? जो मैंने 1,62,000 से 1,65,000 की बात कही थी। देखिए, मैं लगातार इस चुनाव में लगातार क्षेत्रों में, चूंकि हम लोग प्रचार कर रहे थे, हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में गए। जब हम क्षेत्र में जाते थे तो जनता ने जो आशीर्वाद प्यार हम लोग को जनसंपर्क के समय दिखाया, जनता बहुत मायूस थी, बेरोजगार परेशान था, छात्रों की फीस बढ़ गई थी, किसानों का स्थिति ठीक नहीं थी। बहुत गांव में हम लोग गए तो अभूतपूर्व समर्थन हम लोग को मिल रहा था। तो समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा आपने दिया था, मैं उस डिबेट में भी कहा था, जब आपने 1,62,000 की बात कही तो मैंने कहा था कि जिस प्रकार से सभी जाति धर्म वर्ग का समर्थन मिल रहा है, हम लोग 1.5 लाख से ऊपर जीतेंगे। तो बहुत सारे लोग हमारे अन्य दलों के मित्र थे, वो कहते थे नहीं आप चुनाव हार रहे हैं। चाहे तरह तरह के लोग होने भी चाहिए भाई, लोग अपने दल की बात करेंगे, मगर आपका जो आंकड़ा था वो जब हम क्षेत्रों में गए और जो समर्थन मिला उससे लग रहा था कि हम चुनाव जीतेंगे। और 1,62,000 से, अब तो रिजल्ट सबके सामने है, 1,62,000 से हम चुनाव जीते, जिसका आपके भी चैनल द्वारा 1,62,000 से 1,65,000 बताया गया, तो वो बिल्कुल सही हुआ। 1,62,000 से घोषित जीत। अंतिम जनसभा माननीय अखिलेश यादव जी ने मऊ के कोपागंज में किया था। उस समय भी मैंने एक बात कहा था कि अखिलेश यादव जी ने अंतिम जनसभा के बाद भी उत्तर प्रदेश में पासा पलट दिया है। आपको याद होगा, मेरी खबर भी चल रही है। मैंने लिखा था कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पासा पलटा और सहारनपुर से शुरू करके और अंतिम जनसभा उनकी जो है मऊ के कोपागंज में हुई, घोसी लोकसभा के कोपागंज विकास खंड में हुई थी। उसके बाद से चुनाव प्रचार बंद हो गया था अंतिम चरण का। उस समय भी मैंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बड़ा उलट फेर किया है और बड़ा पासा पलट दिया है। और उस समय भी मैंने कहा था कि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आएगी, 37 से और 43 सीटों पर जाएगी। ये बात भी मैंने आपसे कहा था, मैंने डिबेट में भी कहा था। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में ये भी जो है एकदम तस्वीर साफ नजर आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से कह रहे थे कि ये चुनाव ऐतिहासिक होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। कल रिजल्ट आए और उत्तर प्रदेश की जनता का मैं फिर से आभार धन्यवाद करूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 समाजवादी पार्टी को करने का काम किया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज के डेट में समाजवादी पार्टी है। हम 37 सीटों पर चुनाव जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की बात करती थी 33 सीटों पर सिमट गई है। तो जाहिर सी बात है कि आप, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी संजीवनी मिल गया है। राहुल गांधी जो है रायबरेली और अमेठी, मैं रायबरेली की बात तो नहीं कर सकता लेकिन अमेठी की बात तो मैं करूंगा, इसलिए कि इसी चैनल पर मैं लगातार कहता था कि स्मृति ईरानी चुनाव हार रही और भारी मतों से हार रही। जी ये सही है, आपने कहा था, आपके सर्वे में ये भी आई थी कि अमेठी सीट इस बार
भारतीय जनता पार्टी हारेगी, मगर ये सच हुआ कि किशोरीलाल जी ने भारी मतों से हराया है। और जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, एक सफल गठबंधन, बहुत बढ़िया गठबंधन, ये जनता गठबंधन था। जनता चाहती थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े, दोनों दलों के कार्यकर्ता चाहते थे, जिसके बाद दोनों दलों के बड़े नेताओं ने बैठ के गठबंधन किया और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 37 समाजवादी पार्टी और 6 कांग्रेस, 43 सीटों। कांग्रेस को तो बहुत बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है ना। हाँ, कांग्रेस तो पिछले चुनाव में 19 में सारी सीटें हार गई थी, राहुल खुद भी चुनाव हार गए थे। राहुल ने भी इस बार जो है बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लगभग 4 लाख से राहुल गांधी जी चुनाव जीते हैं रायबरेली से जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये गठबंधन केवल जीतने के लिए इतना ही गठबंधन इतना ही नहीं गौरव जी, नेहरू परिवार की बहू, इंदिरा परिवार की बहू, संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी को सुल्तानपुर वालों ने एकदम नकार दिया है। देखिए, सुल्तानपुर में भी एक बड़ा, जहां बीजेपी के मेनका गांधी को नकारा है, वहीं इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को स्वीकार किया है। राहुल को जिताया है, रायबरेली, अमेठी, सारी सीटों को जिताया है और भारी मतों से जिताया है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि लगातार 10 साल आपको देश की जनता ने दिया, मगर आपने मूलभूत समस्याओं का कभी निराकरण नहीं किया। जनता कितनी बार आपको वोट देगी? इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया। ये गुस्सा था उन नौजवानों का जिनको नौकरी नहीं मिली, उन नौजवानों को गुस्सा था जिनके पेपर्स देखे, पेपर्स लीक हुए, सरकार का ध्यान नहीं था, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, बुनकर परेशान। ये गुस्सा था सत्ता के प्रति जो हुआ, और आगे भी ये गुस्सा रहेगा। इंडिया गठबंधन लगातार जनता के मुद्दों पर अपनी बात रखती रहेगी। हम सत्ता में रहें ना रहें, हम विपक्ष में रहें, हम जनता की आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करेंगे और आने वाले समय में परिणाम और अच्छे होंगे और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और अधिक सीटों पर जीत के आएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार को भी हटाने का काम करेगी। गौरव जी, अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि सत्ता परिवर्तन की जो बात हुई है उत्तर प्रदेश में, इसमें किसान, नौजवान, महिलाएं, सबका आक्रोश था। सब लोगों ने आक्रोश के बाद इनको वोट किया है और निश्चित तौर पे जो है 33 सीटों पर बीजेपी को ला करके सिमट दिया है। अब अगला रुख समाजवादी पार्टी और आप और अखिलेश जी का क्या होगा, और मऊ का जो विकास कार्य रुका हुआ है उसमें राजू राय जी कितना काम करेंगे, क्योंकि आप लगातार उनके साथ कैंपेनिंग में रहे हैं, डिबेट में रहे हैं, उनके लिए वोट मांगे हैं, जनता के बीच में गए हैं। आपको क्या लगता है कि राजू राय जितने भी वादा किए हैं उसको पूरा कर पाएंगे? राजू राय जी ने एक कर्मठ व्यक्ति है। राजू राय जी जो यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए हैं, निश्चित तौर पर जितने वादे किए हैं कहीं उससे बढ़कर काम करेंगे। वो घोसी लोकसभा में लगातार 10 सालों से चुनाव हो ना हो लगे हुए हैं। घोसी की मूलभूत समस्याएं जानते हैं, घोसी में क्या दिक्कत है, क्या करना है, वो 10 साल से लगातार रह रहे हो। घोसी के बीच के व्यक्ति इस बार चुनाव जीता है, निश्चित तौर पर शानदार काम करेंगे। 5 साल का जो कार्यकाल रहेगा, आपको 1-2 साल बाद आपको घोसी के में जो काम है दिखने लगेंगे। राजू राय ने एक बहुत बड़ा सोचा है घोसी के लिए, और कल्पनाथ राय जी के अधूरे सपनों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। कैसे यहाँ पे बढ़िया स्कूल, कॉलेज, मेडिकल की व्यवस्था है और तमाम यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं उनको स्किल डेवलपमेंट, कैसे उनको हम नौकरी की तरफ भेजें, ये सारी चीज़ें वो खाका तैयार है, वो सारा काम करना शुरू कर देंगे और बड़ा विकास घोसी का जो बहुत दिनों तक अवरुद्ध था अब वो खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कल जो है एनडीए के उम्मीदवार अरविंद राजभर भी जो है चुनाव हारने के बाद कहा था कि अब तो कल्पनाथ राय के सपनों को जो है राजू राय जो है पूरा करेंगे। ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों कहा था, कैसे कहा था, किस लिए कहा था। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल खबरें। धन्यवाद।